महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या हमारे कर्म हमारे जन्म से ही निर्धारित होते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। महाराज जी, कृपया इस विषय पे प्रकाश डालिए। तो हमारा पहला जन्म थोड़ी है, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में हमने दो प्रकार के कर्म किए हैं। एक कहते हैं कुकर्म, अधर्म, पाप प्रवृत्ति, और एक कहते हैं सत्कर्म, पुण्य, भगवत भाव, आराधना। दोनों प्रकार के कर्मों का परिणाम अलग अलग होता है। दुख, विपत्ति, संकट, नरक, शरीर में भयानक रोग, दंड, ये पाप कर्म, कुप्रवृत्ति, अधर्माचरण से होता है। यश, कीर्ति, स्वस्थ शरीर, अनुकूल व्यवस्था, जो चाहो वो हो जाए, ऐसी पुण्य भावना, तो वो जो आपका सत्कर्म बना है उसका फल है। अब वो ढेर सारे सत्कर्म जमा है और ढेर सारे दुष्कर्म जमा है हमारे गोदाम में। कर्म, जिसे संचित कर्म कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, उससे निकाला गया और दोनों कर्म को मिश्रित करके इसकी रचना कर दी गई और उन्हीं कर्म के अनुसार उसको उसी जगह पैदा किया गया जैसा कर्म का हिसाब। मान लो निकृष्ट कर्म, पापाचरण अधिक है, थोड़े पुण्य है, तो मनुष्य तो बना दिया गया, लेकिन ऐसा बना दिया गया घृणित स्वभाव, गंदी आदत, बहुत नीच कर्मों में रत, न कहीं सत्संग है, न कहीं स्वाध्याय है, न ब्रह्मचर्य है, न साधना है, बस वो खाओ पियो लूटो मारो, हिंसा, व्यभिचार, ऐसा। वो भी तो मनुष्य है। और एक है संयम से चलता है, नियम से चलता है, ऐसे आचरण करता है, समाज को सुख मिलता है, माता पिता को सुख मिलता है, हमारे देश की पूरी सेवा की भावना, कई तरह के। ये दो कर्मों से उसको वहां जन्म दिया जाता है, जैसे उसके कर्म के अनुसार वैसे उसका स्वभाव बनता है। अब इस परंपरा को हमें मिटाना है, ना हमें सुकृत ना हमें दुष्कृत, हमें अंतिम जन्म बनाना है अपना। क्या